ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमो सीताणं नमो वाहियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणम् दो नीले दो लाल जिन दो गोरे भगवान दो तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। मैं नन्हा बालक प्रभु मुझ में कछु नहीं ज्ञान। मेरी उर्मिया बसो कृपा सिंधु भगवान। मेरे उर्मिया बसो 24 भगवान। मेरे उर्मिया बसो आदिनाथ भगवान। विश्वदेव पंच परमेश्वरी भगवान की देवाल देव 1008 मूलनाक्षी आदिनाथ भगवान की देवाल देव अंतिम तीर्थेश्वर शास्त्रनाक्षी महावीर स्वामी की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य पितृतुल्य एवं आस्था के केंद्र बिंदु तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण प्रभु श्री सुधासागर जी महाराज की आराध्य समस्त महामुनि राजों की दशलक्षण महापर्व की उत्तम क्षमा धर्म की अंजरू महापर्व की जय हो। महानुभाव, आज हम देवाल देव श्री आदिनाथ भगवान के दरबार में अपनी आत्मा को जानने के लिए बैठे हैं। सभी को तो हम जानते हैं, लेकिन स्वयं को हम जान लेते तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आज पर्युषण पर्व, परि प्लस भूषण, चारों तरफ से अपनी आत्मा को, कितनी तरफ से, चारों ओर से अपनी आत्मा की ओर झांककर उसे देखना है। सभी को तो हम देखते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का निरीक्षण करना है। इसका नाम पर्युषण पर्व है। धर्म, उत्तम क्षमा धर्म है। आज पहले धर्म के स्वरूप को हम जाने तो पर्युषण पर्व हम पिछले वर्ष भी बनाकर आए थे, इस वर्ष भी मना रहे हैं और अगले वर्ष भी मनाएंगे। लेकिन अपनी आत्मा में उस पर्युषण पर्व को साक्षात अंतरित करें, ये अवसर हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। धर्म व्यक्ति को सत्मार्ग की ओर चलाता है। आचार्य समंत भद्र महाराज रत्न करंडक श्रावकाचार्य की दूसरी गाथा में कहते हैं, धर्म का स्वरूप बताते हुए, देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखता सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखी। मैं आचार्य समंत भद्र उस धर्म को कहूँगा जो कर्मों का विनाश करने वाला है। इसका कर्मों का विनाश करने वाला है। संसारी आत्मा को जन्म मरण के दुखों से छुड़ाकर धर्म मोक्ष उत्तम सुख में लगाता है। उसी का नाम धर्म है। धम्मो वस्तु सहावो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है।
यदि गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है, यही उसका धर्म है। यदि वह अपने शिष्य को नहीं पढ़ाएगा तो वह अपने धर्म से विमुख हो जाएगा। मन का स्वभाव है बदबू देना, वो उसका स्वभाव है। जिसका जो स्वभाव है वह उसी स्वभाव में रखता है, इसी का नाम धर्म है। आज उत्तम क्षमा धर्म हमें अपने अंदर के क्रोध रूपी विकारी भाव को नष्ट करना है। एक घटना आती है, प्रसंग में चला, एक बार देवता, दानव और मनुष्य तीनों लड़ पड़े। कौन कौन? देवता, दानव और मनुष्य। किसके ऊपर? रामायण के ऊपर। देवताओं ने कहा कि हे मनुष्य, तेरे अंदर सप्त धातु है, मांस आदि के खून के पिटारे का बना हुआ है, तो तुझमें कोई अधिकार नहीं कि तू हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण को छू सके। दानवों ने कहा, अरे देवताओं ने तो कर लिया, हम तो वैसे ही खोटे मार्ग पे चल रहे हैं, हमें रामायण लेने दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। और मनुष्यों ने कहा, अरे तुम करते हो कहा की बात, भगवान राम तो मनुष्य पर्याय में जन्मे थे, तो रामायण में हमारा अधिकार है। अब तीनों मिलकर शंकर जी के पास गए वैष्णव मत के अनुसार। अब तीनों ने कहा कि भगवान रामायण किसकी है, इसका सुझाव तो करवाओ। शंकर जी ने कहा, चलो 1 करोड़ श्लोक है रामायण के अंदर। थे तो बोझो, लेकिन प्रसंग में दोनों ने कहा 3 लोग, देवता, दानव और मनुष्य। शंकर जी ने कहा 33 लाख 33 लाख 33 लाख, 3 जनों में बढ़ गए। अब कितने बचे? 1 लाख। तो शंकर जी ने कहा 33,000 33,000 33,000, अब बचे 1,000। फिर शंकर जी ने कहा 333 333 333, अब बचा 1 श्लोक। 1 श्लोक में थे 8 पद, 1 श्लोक में 8 पद बचे। शंकर जी ने कहा चल 2 2 2, अब बचे 2 पद। शंकर जी ने कहा, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा निर्णय समझा दिया, तुम मुझे 2 पद नहीं दे सकते? अरे तीनों बोल पड़े, 2 क्या 4 ले लो, अब तुम्हारा सुलझाव हो गया। शंकर जी ने कहा, नहीं मुझे तो 2 ही चाहिए। बोले कौन से चाहिए? बोले मुझे रामायण से रा और मा, तो राम शब्द मुझे दे दो। यदि रामायण के अंदर राम शब्द ही नहीं बचेगा तो क्या रामायण केवल रावण कहलाएगी वो? इसी प्रकार हमारे जीवन में यदि धर्म रूपी शब्द नहीं बचेगा तो हम किसी प्रकार की नहीं रहेंगे। धर्म को जीवन में अंगीकार करना है। चे रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा जग साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के वासी। अंतिम समयों में धर्म ही काम आता है। बड़े बड़े उदाहरण स्वरूप आज हम कोरोना जैसी महामारी को हराकर आज इस पर्यूषण को बना रहे हैं। किस कारण बना रहे हैं? वही धर्म का प्रभाव। भगवान आदिनाथ की छत्र छाया में इस समाज से रहकर अपने आप को सुरक्षित पाया है, वरना बड़े बड़े तो पौड़ियों के दाम पर ऊपर चले गए। आज धर्म की छत्र छाया। अब आज हमें उत्तम क्षमा धर्म को जानना है। एक बार एक भिखारी एक सेठानी जी के घर पर गया। भिखारी ने चिल्लाकर कहा, माता जी 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। सेठानी जी ने कहा, नहीं घर पे कोई नहीं है, चले जाओ। तो भिखारी ने कहा, माता जी दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ, चक्कर आ रहे हैं, क्या करूँ? सेठानी जी ने कहा, अरे बड़ा बेशरम आदमी है तुम, तेरे को मना करे जा रही हो तो जा नहीं रहा। उसके बाद भिखारी ने वापस कहा, माता जी अब क्यों दे दो? तो सेठानी जी ने एक पोछा था, वो फेंक कर भिखारी के सिर पर मार डाला। तो उस भिखारी ने कहा, कोई बात नहीं, कर्म थे, जो मिला वही सही। और वह उस कपड़े के पोछे को ले जाकर, भिखारी का क्या था? शांत स्वभाव। सेठानी जी ने क्रोध किया और भिखारी ने उस पोछे के कपड़े की पाती बनाकर भगवान के आगे दिया जला दिया और अपने क्षमा धर्म को स्वीकारा।
सत्यपि प्रतिकार सामर्थ्यम सेनम व क्षमा। आपके अंदर प्रतिकार करने का सामर्थ्य है, बदला लेने का सामर्थ्य है, लेकिन आप उसको सहन कर रहे हैं, इसका नाम क्षमा है। क्षमा। क्रोध 4 प्रकार का कहा गया। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजनन क्रोध। 25 कषाय होती है, उसमें से हमने 4 क्रोध को लिया। अनंतानुबंधी, ये कषाय पत्थर की लकीर के समान होती है। जिस प्रकार पत्थर पर हम लकीर खींचते और वह हमेशा के लिए बन जाती है, उस प्रकार अनंतानुबंधी कषाय होती है। महानुभाव, हम बातों बातों में झगड़ा करके बेर तो बांध लेते हैं, लेकिन यदि ये बेर 6 महीने के ऊपर चला जाता है, कितने महीने के ऊपर? 6 महीने के ऊपर चला जाता है, तो अनंतानुबंधी क्रोध कषाय का हमें बंद होता है। हमें ये अनंतानुबंधी क्रोध हमें मिथ्यात्व का भ्रमण कराता है। किसका? मिथ्यात्व। अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व में ही रच रहा है, सम्यक दर्शन से मिला ही नहीं। मिथ्यात्व ने कहा, किस कारण क्या सोचता है जीव? 6 धारा जी की द्वितीय ढाल में चतुर्थ श्लोक में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, मैं सुखी दुखी मेरा तेरा, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभा, मेरी सुत दिय में सबल दी, मेरो बस भग मूरख प्रभि। वह सोचता है मिथ्यात्व के कारण कि मैं सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ, मैं ही गरीब हूँ, मैं ही अमीर हूँ। किस कारण? मिथ्यात्व के कारण। अप्रत्याख्यान, कौन सी? अप्रत्याख्यान, ये होती है धरती की लकीर के समान। जिस प्रकार धरती पे लकीर खिंच जाए और बारिश आदि के आ जाने पर वह लकीर मिट जाती है, इस प्रकार की होती है अप्रत्याख्यान कषाय। इसका समय भी 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी है प्रत्याख्यान कषाय। यह कषाय होती है धूल की रेखा के समान। जिस प्रकार धूल में हमने रेखा खींची और वह रेखा बन गई, लेकिन वह क्षण मात्र में ही हम नष्ट कर देते हैं, वह होती है प्रत्याख्यान। संजनन, ये होती है जल की रेखा के समान। जल में लाइन खींची तुरंत मिटी, इस प्रकार की होती है संजनन। इसको चारों कषायों को हम 9 के आंकड़े से समझ सकते हैं। देखिए 4 कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजनन। अब चारों कषायों के प्रतीक हम 9 9 9 9 अंक लिखे तो कितने हो गए? नहीं, ऐसे कोई नहीं है, नीचे लाइन से तो 9,999 अंक हो गए। कितने हो गए? 9,999 अंक। अब अनंतानुबंधी क्रोध है, मिथ्यात्व के कारण हमें आगे नहीं बढ़ने देता। पूज्य गुरुवर तरुण सागर जी महाराज कहते थे, घर में कितना ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट लेना, पिटवा देना, लकड़ी से लड़ लेना, लेकिन यदि तुमने बोल चाल बंद कर दे तो तुम्हारे सुलह के रास्ते बंद हो जाएंगे। और यदि सुलह के रास्ते बंद हो गए तो बेर बनता है। डर भवतन व कपट का जीव भगवान पारशनाथ से बदला लेते आया, लेकिन भगवान पारशनाथ ने क्षमा धर्म को अपनाया। जब जब हम दुनिया में क्रोध करेंगे, हमें कपट की दृष्टि से देखा जाएगा। क्या कहा? जब जब हम दुनिया में क्रोध करेंगे, हमें कपट की दृष्टि से देखा जाएगा, और जब जब हम क्षमा को धारण करेंगे, हमें भगवान पारशनाथ की दृष्टि से देखा जाएगा। और कमट के जीव संबल देव ने भगवान पारशनाथ पर पत्थर ओले आदि कितने बरसाए। तीर्थंकरों का इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है कि वह पत्थर भगवान के पास तक भी नहीं पहुंचता है। कमट ने उपसर्ग ढाया, कमट ने उपसर्ग ढाया था सताने के लिए।
क्या कहा? कमठ ने उपसर्ग ढाया था सताने के लिए, पारस को कारण बना वह मुक्ति पाने के लिए। कमठ ने उपसर्ग पारसनाथ भगवान को सताने के लिए ढाया, लेकिन वही उपसर्ग भगवान पारसनाथ को मुक्ति को पाने में कारण बना। नो, अब जब हम मिथ्यात्व को किस प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हम श्रद्धांजलि करें, कुदेव गुरु को शास्त्र आदि को छोड़कर सच्चे देव शास्त्र के शरण में आए, अनुव्रत आदि का पालन करें, तो हमारा मिथ्यात्व कर्म नष्ट होगा। और अब एक आंकड़ा हटा, हमें 4 आंकड़े जाने, 9 9 9 9 9,999। अब एक 9 हट गया तो कितने बचे? 999। तो 9,000। अब इससे ही पता चल गया कि अनंतानुबंधी क्रोध कितना भयंकर है ना। अब उसके हटते ही हमारे 9,000 अंक हट गए। अब अगला अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान किस कारण? यह हमें अनुव्रत धारण नहीं करने देता है। यदि हमने अप्रत्याख्यान को बांध लिया तो यह हमें अनुव्रत धारण नहीं करने देता। जब हम 5 अनुव्रत, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाणानुव्रत, इन 5 अनुव्रतों को हम धारण करें और अप्रत्याख्यान को नष्ट करेंगे तो हमें हमारा अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म नष्ट होगा। तो 4 की संख्या में से 9 हटे तो कितने बचे? 99। 9,900 चले गए। जब भगवान पारसनाथ का जीव हाथी की पर्याय में था तो उसने अहिंसानुव्रत का पालन किया। वह झरने का पानी पीता, सूखे पत्ते आदि खाता। इस प्रकार उसने अहिंसानुव्रत का पालन किया था। अहिंसानुव्रत के देवों में और नारकियों में नहीं पाया जाता, त्रियंचों में पाया जाता है और मनुष्यों के अंदर अहिंसानुव्रत पाया जाता है। देखिए, त्रियंचों में मात्र एक ही व्रत पाया जाता है, कौन सा? वो अहिंसानुव्रत। बाकी 4 व्रत त्रियंचों के अंदर नहीं पाए जाते। मनुष्यों के अंदर 5 अनुव्रत पाए जाते हैं। उसके बाद प्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान 9,900 की संख्या को हमने नष्ट किया। अब बची कितनी? 99। कितनी बची? 99। तो प्रत्याख्यान वर्ण कर्म हमें महाव्रत धारण नहीं करने देता। अनुव्रत महाव्रत में अंतर ये है, अनुव्रत का पालन श्रावक करता है और महाव्रत का पालन मुनिराज करते हैं। तो जैसे ही हम अपने जीवन में महाव्रतों को धारण करेंगे तो हमारा प्रत्याख्यान वर्ण कर्म नष्ट होगा। तो कितने बचे? 9। 90 नष्ट हो गए ना। 9,000 पहले नष्ट हुए, 900 बाद में हुए, 90 बाद में हुए, अब बचे 9। तो और संतुलन हमारा यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होने देता। संतुलन रहता है, संतुलन सूक्ष्म कषाय के रूप में जाना जाता है। अब बारी आई, हमारे कितने अंक हैं? हमारे कितने अंक हैं? हमारे तो 9,999 के 99 अंक हैं, लेकिन मुनिराजों के एक भी अंक नहीं है। इसलिए हमें दिगंबर सच्चे साधु को नमस्कार करना चाहिए। हम तो पापी है, दुष्ट है, लेकिन मुनिराज हमारे बड़े ही महाव्रती तपस्वी आदि हैं। अब आज धर्म का हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारी आत्मा ही गंदी है, जिस प्रकार गंदे स्थान पर कोई गंदी जगह है उस पर आप अपने मेहमानों को नहीं बिठाते हैं, किसी को भोजन आदि नहीं कराते हैं, तो हमारे गंदे हृदय के अंदर भगवान को कैसे बिठाएंगे? एक बार आचार्य भगवत ने घटना सुनाई। एक व्यक्ति अपने मित्र के घर पर गया, उसके मित्र ने उसे वहाँ केसर का हलवा खिलाया। उसके मित्र को हलवा बड़ा ही अच्छा लगा। क्या? हलवा बड़ा ही अच्छा लगा। उस मित्र ने अपने मित्र से पूछा कि भाई तूने हलवे में क्या डाला था? हलवा बड़ा ही स्वादिष्ट था।
तो उसके मित्र ने बता दी पूरी घटना, केसर डाला, आदि डाला सब। अब वो मित्र साहब अपने घर पर आए, उन्होंने भी हलवा बनाना चाहा, सब डाला, वही विधि थी, केसर भी डाला, तो बढ़िया वाला लेके आए थे क्वालिटी का। अब हलवा जैसे चखे तो मजा नहीं आया कि सब सामान हमने डाला लेकिन हलवे में मजा नहीं है। एक बार उनके वो पुराने मित्र उनको मिले तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा, भाई तुमने जो हलवे की वो विधि बताई वो हमने पूरी तो अपनाई लेकिन स्वाद नहीं आया। क्या स्वाद नहीं आया? तो मित्र ने कहा चलो यार तुम्हारे घर पर देख के हम चले आते हैं कि क्या कर रहा था। तो उनके मित्र घर पर गए और उन्होंने पूछा केसर डाली थी? तो मित्र ने बोले क्या बात करते हो, तुमसे बढ़िया क्वालिटी की डाली थी, अब केसर डाल। तो बोले भैया चलो डिब्बी लाओ जिसके अंदर तुमने केसर डाली। भाई साहब केसर की डिब्बी लाए। अब पता चला गड़बड़ कहाँ पर है, क्योंकि उस डिब्बी के अंदर पहले क्या रखा हुआ था, हींग, बदबू वाला हींग रखा हुआ था। अब बाद में उसमें आप केसर डालेंगे तो स्वाद तो बिगड़ेगा। उसी प्रकार हमारी आत्मा हींग की डिब्बी की तरह है अभी, और हम धर्म श्रवण कर रहे हैं और उस गलत गंदी डिब्बी के अंदर हम इस धर्म के श्रवणों को अपने अंदर डाल रहे हैं, तो ये हमारा कभी भी सफल नहीं होने वाला। यहाँ पर हींग की डिब्बी का उदाहरण नहीं चलेगा, या तो जो सुना वो फिर चाहे वो अशुद्ध में गया। हमें अपने आत्मा को शुद्ध करना है, क्षमा धर्म। जब जब हमारे ऊपर लोगों ने बुराई करी हमें सहन करना चाहिए। क्यों? पंडित ध्यानत राय जी दशदक्षिण महापर्व की पूजन में कहते हैं, पीड़े दोष आगे मार बांध बहु विधि करे, धरिए क्षमा विवेक को बनगी जे पीतवा, उत्तम क्षमा कहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुनि मन खेद नानो, गुण गो गुण कही आयानो। ध्यानराय जी कहते हैं तुम्हें लोग कितने ही पीड़ा दे, पीड़े दुष्ट अनेक, दुष्ट तुम्हें पीड़ा भी देगा, बांधेगा भी, अनेक प्रकार से यातनाएं भी देगा, लेकिन हे भव्य प्राणी तो उनके ऊपर क्रोध मत करना। क्या कहा? तो उन पर क्रोध मत करना, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश की 10वीं गाथा में कहते हैं, विराट का कथम हंते जनायम परिकुप्यति, जन्मूलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। जिस प्रकार फावड़ा आता है 3 अंगुल का, कचरा उठाने में काम आता है, जमीन खोदने में काम आता है, क्या? फावड़ा। तो वह जो फावड़ा होता है वह अपनी लकड़ी की पेच के माध्यम से झुकाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने यूं मारा, झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार जो आपका बुरा करेगा उसको कर्मों की एक दिन अवश्य ही मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि कहा गया इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तुम क्रोध मत करो, तुम अपने परिणामों को व्यर्थ में खराब मत करो, क्षमा को धारण कर लो, पारसनाथ की दृष्टि से पूजे जाओगे। संसार के मूल कारण क्या है? राग या द्वेष, क्रोध किन कारणों से उत्पन्न होता है? या तो हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, या हम अहंकार में जी रहे हैं। क्या? अहंकार है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, ये क्या है? क्रोध होने के कारण। तो आगे कहा गया उत्तम क्षमा कहो रे भाई, हे भव्य जीव, तो उत्तम क्षमा धर्म को धारण कर, उत्तम क्षमा कहो, ये भव जस पर भव सुखदाय, इस भव में तुझे सुख मिलेगा और आने वाले भव में तुझे सुख ही सुख मिलेगा। गाली सुन मन खेद ना आनो, और कोई तुम्हें गाली भी दे, तुम्हें
यातनाएं दे तब भी तुम उनके ऊपर क्रोध मत करो। अब एक बार की बात है, एक नगर के अंदर एक सास और एक बहू रहती थी। कौन? एक सास एक बहू रहती। अब पता नहीं सासू माँ को क्या हो गया था, जब देखो चिल्लाती रहती, बहू बाहर आके आराम से खिलखिलाती। क्या कहा? बहू बाहर आके खिलखिलाती। लोग कहते हैं सास पागल हो गई है, इसकी बेचारी बहू को कितना परेशान करती है। बेचारी बहू तो गाय है और ये बिल्कुल शेर की तरह है। लेकिन बाद में जैसे पता चला सास बेचारी क्यों गुस्सा करती थी, बेचारी सास माला जपती, बहू कमरे में जाके सास को अंगूठा दिखा के आती। क्या कहा? कमरे में गई और बहू को सास को अंगूठा दिखा के आई। लोगों को सास की दृष्टि तो दिख रही है, लेकिन बहू की गलती नहीं दिखाई पड़ रही है। यदि आप अपने घर के अंदर सुख चाहते हैं तो यहाँ पे हमारी प्यारी माता जी यहाँ बैठी है, कोई सास भी है, कोई बहू भी है। आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप सास बहू के प्रेम में पवित्र शांति चाहते हैं तो बहू को, सास को चाहिए कि आप बहू से कितना ही लड़ ले, लेकिन उस बहू के प्रिय पक्ष को आप बीच में ना लाए। वो सब सहन कर सकती है, लेकिन अपने प्रिय पक्ष की बुराई वह बिल्कुल भी सही नहीं कर सकती है। पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज से एक बार पूछा गया कि हे गुरुदेव, सास बहू का प्रेम अक्षुण्ण बना रहे तो क्या करें? तो पूज्य गुरुदेव ने हंसकर कहा कि जो सास है वह अपनी बहू को इतना प्रेम दे, इतना प्रेम करे कि वह बहू अपने प्रिय पक्ष को भूल जाए। और बहू से कहा कि तुम अपनी सास से इतना प्रेम करो, उसकी इतना सेवा करो कि वह अपनी बेटी को भूल जाए। अब यहाँ पे हमारे दादाजी आदि के बेटे हैं, तो जब जब घर के अंदर कलेश हो, आप कभी भी सास बहू के बीच में ना बोले। ये गांठ बांध के चले जाए प्रवचन से, क्योंकि दो स्त्रियां लड़े और बीच में पुरुष ही बोल पड़े तो घर में महाभारत चल पड़े। तो आप बिल्कुल से गांठ बांध ले। आप सुनो, आपकी माता जी कह रही है, वो एहसान कह रही थी, वो ऐसे कह रही थी, आप सुनो, अपनी पत्नी की भी सुनो, लेकिन बोलो किसी के भी बीच में नहीं, अपने आप सुलह हो जाए। कहा ना, द्रौपदी ने मजाक के अंदर कहा था, अंधे के पुत्र अंधे होते, और मात्र इतना कहने से ही महाभारत जैसा विशाल युद्ध छिड़ गया। एक बार एक पति पत्नी थे, दोनों के बीच प्रतिदिन झगड़ा होता था। दोनों ने एक शर्त रखी कि 1 जनवरी से हम एक डायरी के अंदर एक दूसरे की गलतियां लिखना शुरू करेंगे और 31 दिसंबर को उस डायरी को हम चेक करेंगे। तो देखिए पति की सहजता, तो पत्नी ने तो कम से कम 5 डायरियां भर डाली, मुझसे तुमसे ये शिकायत है, ये शिकायत है। लेकिन जब बारी आई 31 दिसंबर की, पति की डायरी में एक शब्द नहीं लिखा था। पति ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे पिता के धरोहर रूप में लाया हूँ, तुम्हारे बिना मेरे परिवार का अस्तित्व नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हो तुम्हारे वजह से हो। ये होती है पति की श्रेष्ठता। मानो पति भी बोल पड़ते तो घर के अंदर कलह के राज शुरू। अब क्रोध से हमें क्या क्या हानि है? क्रोध हमारे हृदय के अंदर, अंगों के अंदर कंपन पैदा करता है। जब जब आप क्रोध करोगे, आपके हृदय में और आंखों में कंपन होगा, आंखें लाल पड़ जाएंगी। 2 में आंखें लाल पड़ जाती हैं। तीसरा कहा गया, बड़े बड़े सुप्रसिद्ध बड़ी उपलब्धियों के बावजूद आप क्रोध करते हैं तो आपकी सारी प्रसिद्धि मिट जाती है, बुद्धि का विनाश होता है, मानसिक तनाव होता है, पागल हो जाते हैं। इसके कारण क्रोध के कारण। क्रोध को कैसे जीते? वैराग्य से, तत्व ज्ञान से, चिंतन से, लोगों से मिलजुल कर रहने से, प्यार से बात करने से। क्या कहा?
प्यार से बात करने से। जब जब आपको क्रोध आए उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो। उल्टी गिनती आप करिए, हमेशा आपका क्रोध शांत रहेगा और आपकी बुद्धि का भी विकास होता है। एक बार एक नाथ जी थे। अब बाजार से जाते, क्या करते, बाजार से जाते, ऊपर से कोई महानुभाव उनके ऊपर थूक देते। क्या करते थे, थूक देते। लेकिन एक नाथ जी बड़े शांत स्वभाव के थे, वह चल पड़े। प्रतिदिन आते, उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब आपके ऊपर ये थूकता है, आपको क्रोध नहीं आता क्या? अरे वो बोले, ये मूर्ख है जो मेरे ऊपर थूक रहा है, बेचारे को कितना कष्ट होता है, मेरे आने का इंतजार करना पड़ता है, बालकनी में खड़ा होना पड़ता है, मेरे सिर पे निशाना साधना पड़ता है, मुंह में थूक भरना पड़ता है, फिर सही से थूकना पड़ता है। अब बेचारे परेशानी किसको है? उसको है। मुझे किस बात की परेशानी? उसको किसी बात की परेशानी नहीं, लेकिन कष्ट किसको? उसको। ध्यान जी आगे कहते, तुम्हें कोई घर से भी निकाल देते, तुम्हें कोई कलंकित भी कर दे, क्रोध मत करो। जे कर्म किए पूर्व खोटे क्यों सहे ना जिया। जो पूर्व में खोटे कर्म किए हमें उसको तो भोगना ही पड़ेगा। उगता है यदि सुबह का सूरज, शाम होते ढल जाता है। इसी तरह इस जीवन में सुख दुख आता जाता है। इसी तरह इस जीवन में सुख दुख आता जाता है। अब महाराज जी से किसी ने पूछ ली, महाराज जी वर्तमान समय के अंदर तो पूरे कर्म करने वाले सुखी है और धर्मात्मा आदमी दुखी है, दुख से रहे। तो आचार्यों ने उनके लिए शास्त्रों के अंदर चेतावनी लिखी, जो अभी खोटे कर्म करके सुख पा रहे अगले भवों तक, उनके लिए सुख का साधन खत्म हो गया है। और जो धर्मात्मा आदमी धर्म को करके भी अपने जीवन में दुख पा रहा है, वो उसके अंतिम दुख है। आगे वाले जीवन में उसके लिए सुख के दरवाजे खुले हुए हैं। हमें एक बात का बच्चेत्व कर ले, जब हमें सुख मिले तो बस एक बात कह देना, मेरा भगवान मुझ पर मेहरबान है। दो बात, मेरा भगवान मुझ पर मेहरबान है। और जब दुख मिले, मेरे कर्मों का फल है। बस दो चीजें अपनानी है। जब जब अच्छा मिले, मेरे भगवान का फल है। और जब जब मुझको दुख मिले, मेरे खुद के कर्मों का फल है। बस तो इस बात में हमें चिंतन करना है। धर्म के माध्यम से तो जब जब पत्थर धूल आदि की बरसात होती है आसमान से, लेकिन जब किसी धर्मात्मा का जन्म होता है तो करोड़ों रत्नों की वर्षा आसमान से हुआ करती है। महानुभाव, उत्तम क्षमा धर्म हमारे जीवन में महत्वपूर्ण। क्षमा 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3। एक मजबूरीवश किया गया, एक स्वार्थवश किया हुआ, एक वास्तविक क्षमा। मजबूरी, स्वार्थ और वास्तविक। मजबूरी क्षमा एक बार ये क्षमा हमें मजबूरीवश करनी पड़ती है। किस प्रकार? मजबूरीवश करनी पड़ती है हमें क्षमा, क्योंकि मन में कुछ और है लेकिन क्रिया से कुछ और करना पड़ रहा है। एक बार एक व्यक्ति एक पहलवान के पास गए। अब पहलवानों ने जोरदार खींच के थप्पड़ मारा। अब व्यक्ति थे दुबले पतले, पहलवान थे हट्टे कट्टे। तो पहलवान ने पूछा, क्यों, दर्द हुआ? तो उसने कहा, मजाक में मारा या सीरियसली मारा? तो पहलवान ने कहा, सीरियसली मारा। तो उसने व्यक्ति ने कहा, क्या करे, मजबूरी वश। ठीक है, अगर सीरियसली मारा है, क्योंकि मुझे मजाक पसंद नहीं है। क्या कहा? मुझे मजाक पसंद नहीं। और उसने उसको क्षमा कर दिया। ये होती है मजबूरी वश क्षमा। दूसरी हुई स्वार्थवश। इसका उदाहरण सभी जानते हैं। कोई कपड़े का व्यापारी है, उसकी दुकान में कोई कपड़े देखने आया। अब उसने कम से कम 10-20 कपड़े दिखाए।
क्या करे, कपड़े दिखाए। अब महानुभाव जो ग्राहक आया तो पसंद नहीं आए। अब बेचारे के ना बोली हुई ना बंटे हुए कपड़े दिखे, क्या करे, मन में तो इतना क्रोध आ रहा है कि धे मिला के छड़ मारे कि सुबह सुबह आ गया और समय खराब कर दिया। लेकिन क्या करे, मुख में मिठास करके मन में क्रोध भरा है और उसने उसको क्षमा करा कि कोई बात नहीं भाई साहब, और अच्छे कपड़े मंगाएंगे, अगली बार आ जाना। एक होती है वास्तविक क्षमा। एक बार एक व्यक्ति मुनिराज के पास गया। मुनिराज वो बड़ा ही क्रोधी व्यक्ति था, हठीला था। तो उसने कहा, मुनिराज मुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। तो मुनिराज ने कहा कि तुम्हारे लिए कौन से कार्य कठिन है? उसने कहा कठिन कार्य करना मुझे अच्छे लगते हैं। तो मुनिराज ने कहा यदि कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तुम सहन कर लो, और कोई तुम्हें थप्पड़ मारे और तुम अपने दोनों हाथों को जेब में मुट्ठी बांध के रख लो, तो क्या कठिन है? बोला ये वाले करेंगे। हुआ वो व्यक्ति मुनिराज के प्रभाव से प्रभावित होकर वापस मुनिराज के पास आया। उसने कहा महाराज आपकी कृपा दे रहे, आपके आशीर्वाद से आज मेरा मन शांत। किस प्रकार? उसने कहा आपने बताया था कठिन कार्य करो। एक बार मेरी एक फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर था, वह हमेशा मुझसे बैर रखता था। क्या रखता था? हमेशा मुझसे बैर रखता था। तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मुझे तभी आपकी बात याद आई और मैंने अपने दोनों हाथों को अपनी जेब में रख लिया और क्षमा सेट कर ली, और तब से उसके क्षमा धर्म का जीवन में उद्धार हो गया। क्षमा धर्म, क्रोध स्वार्थवश नहीं, स्वार्थ निवृत्त होना चाहिए। क्षमा का आदान प्रदान नहीं करना है, क्षमा को ग्रहण करना है। हम अक्सर देखते हैं हम हमेशा अपने मित्र, दोस्त, माता पिता आदि से क्षमा मांगते हैं। उनसे मांगने में कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम उनसे मांगो जो तुम्हारे दुश्मन है। तो हम जीते जी तो उनसे बात तक नहीं करते, लेकिन मरने के बाद दिखावटी फॉर्मूला दिखाने चले जाते हैं कि ये अच्छा था, ये भला था, लेकिन हम जीते जी उससे क्षमा मांग लेते। उसका नाम था क्षमा। क्षमा वीर से भूषण, क्षमा करना, क्रोध आने में क्षमा करना यह वीरों का आभूषण है, और क्रोध को ही नहीं आने देना ये भगवान महावीर का आभूषण है। क्रोध को ही नहीं आने देना है। एक बार कन्हैयालाल प्रभाकर जी का एक संस्मरण आता है। उनकी पत्नी बड़ी ही तेज थी, हमेशा गुस्से में रहती कि क्या करे क्या नहीं करे। अब एक बार कन्हैयालाल जी बाजार से लेट आए होंगे, पत्नी जी ने खाना बनाया और सोचे कब पति देव आए, कब खाना खिलाए, कब सोए। वो पत्नी जी इंतजार में लगे रहे। कन्हैयालाल जी आए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि खाना दे दो। अब पत्नी को तो गुस्सा आ रहा था, क्या करें, थाली पटक के तो खाना दिया। कन्हैयालाल जी खाना खाने लगे तो कन्हैयालाल जी कह रहे, अरे भगवान क्या हो गया, क्यों इतना क्रोध करती हो? बोले क्या करे, अब झेलना तो पड़ रहा है, क्या करे, अब हो गई गलती। अब कन्हैयालाल जी का खाना ठंडा हो गया। खाने की थाली थी, उन्होंने अपने श्रीमती जी के माथे में लगा दी थाली। श्रीमती जी बोली क्या कर रहे हो? तो कन्हैयालाल जी ने कहा भैया खाना ठंडा हो गया, तुम्हारा दिमाग गर्म था, तुम्हारे दिमाग से मैं खाने को गर्म कर रहा हूँ। क्षमा उस व्यक्ति को शोभा करती है, उस सांप को शोभा नहीं करती जिसके अंदर चेहरी नहीं है। क्षमा उस सांप को शोभा देती है जिसके अंदर विष भरा हो, कंठ भरा हुआ। एक बार एक व्यक्ति ने दूध को धमकी दी। दूध होता है कि मैं तुम्हारे अंदर नींबू की खटाई डाल दूंगा। दूध ने कहा डाल दो, क्षमावान था। अब उस व्यक्ति ने नींबू की धारा दूध के अंदर डाल दी। अब दूध फट गया। अब क्या करे, दही बनाना था मलाई आदि से, तो दही बनाया गया। अब उसने कहा दही घी को गर्म करना पड़ेगा। मैंने गर्म किया, अब नवनीत बनाओ, जो फफूंद देता है वो निकला।
तो उस दूध ने क्षमा धर्म को अंगीकार किया, वो घी बना, घी तपता रहा, मेहनत करी, उससे उबलता रहा। तो महाराज जी ने कहा उस घी से, तू चिंता मत कर, तूने क्षमा को सहन किया है, तो आने वाले सालों वर्षों तक घी के रूप में भी बड़े बड़े सेठ तुझे लेकर जाएंगे, तेरे इतना भाव होगा कि वे संभाल के रखेंगे और रोटी जैसे पर हुए तुझे लगा कर खाएंगे। घी दूध ने क्रोध नहीं किया और क्षमा भाव को धारण किया। भगवान श्री रामचंद्र जी एक रात पूर्व पता चला कि राज्याभिषेक होने वाला है, कि कई माता ने षड्यंत्र रच दिया कि नहीं, मेरा बेटा भरत राज्य का अधिकारी होगा। भगवान राम चाहते तो युद्ध भी कर सकते थे, पूरी प्रजा उनके फेवर में थी। राजा दशरथ ने कहा कि तू तो बस वन जाने से मना कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा, कि उसने वन जाने से मना कर दिया। राम बड़े ही शांत स्वभाव के थे, कोई क्रोध नहीं था, और भगवान राम ने कहा नहीं, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। क्षमा अपनाई, क्रोध उन्हें भी आ सकता था। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रंथों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखो में उन पर ऐसी परिणति हो जाए। देखिए आगे बच्चे होशियार है, आगे के पूरी लाइनें बोल रहे हैं महिलाएं, पता नहीं है। देखिए 10 दिन है, 10 दिन सुन लीजिए, भक्ति आदि कर लीजिए। 10 दिन के बाद क्या, 365 दिन में से हमें मात्र 10 दिन तक सिमट कर नहीं रहना है। 355 दिन हम कैसे कल्याण करें, वो हमें 10 दिनों के अंदर सीखना है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्तोत्र भये। हमेशा हमें मैत्री भाव से लेना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जितने भी जीव है उस पर करुणा स्तोत्र मेरा हमेशा बहता रहे। मैं हमेशा लोगों की सेवा करता रहूं। जब हमारा जन्म हुआ था, हमने गर्भ में थे, हमने माता को गर्भ में लात मारी। माता जी को उस समय तो बड़ा आनंद आया कि मेरे पुत्र ने मुझे लात मारी, लेकिन वही औलाद यदि बुढ़ापे में लात मारती तब क्यों दुख होता है, तब भी तो आनंद बनाना आना हमें चाहिए। तो आचार्यों ने कहा, जो पुत्र अपने माता पिता आदि को वृद्धावस्था में संभाल कर नहीं रख पाए, उसके लिए तो कलकला भूमि के द्वार भी बंद है। खुश होते हैं जब सुख मिला तो खुश है, दुख मिला तो क्रोध करने लग गए। वास्तविक क्षमा हमें जब धारण होगी, हमारे जीवन में हम मौन को धारण कर लें। मौन एक ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से हम कई विपत्ति आदि को हम जीत सकते हैं। कितना ही क्रोध करें, मुनि गज कुमार मुनि के ऊपर जलती हुई सिगड़ी जलाई गई, लेकिन उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया और मात्र शांत भाव से वह बैठे रहे, क्षमा धारण की। दुनिया उन्हें पूछती है। यशोधर मुनि के गले में राजा श्रेणी ने मारा हुआ सर डाला, लेकिन उसने यशोधर मुनि ने क्षमा को धारण किया। आज दुनिया उन्हें पूछती है। एक बार 9 की गिनती में लड़ाई हो गई, कितनी 9। अब 9 गिनती ने 8 को थप्पड़ मार दिया। 9 ने 8 को थप्पड़ मारा तो 8 ने 9 से कहा कि भाई मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो उसने कहा मैं बड़ा हूं। क्या कहा? मैं बड़ा हूं। 8 ने 7 को मारा, 8 ने कहा मैं बड़ा, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को। सबने कहा मैं बड़ा हूं। अब एक ने कहा, एक ने अब चीरो घबरा गया, भैया बनते लात का मुझे ही पड़ेगी।
क्या कहा, अब अंतिम थप्पड़ तो मुझे ही पड़ने वाला है। लेकिन एक ने कहा, अरे भैया शुक्र, तू चिंता मत कर, ये दुनिया मूर्ख है, ये तो आपसी कलह भाव में ही निपटती रहेगी। तू आ, वो मेरे पास में आकर बैठ जा और एक को जीरो बनकर कर, बाकी 2 की 2 संख्या होगा अपने आप 5 जोड़ हो गया। वास्तविक में यदि दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ धर्म की गणना की जाए तो वो हमारा जैन धर्म है। क्यों? जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने सभी पुरुष अनुयायियों को भगवान को छूने का अधिकार देता है। वो जैन धर्म के अंदर भक्त अपने भगवान का प्रतिदिन अभिषेक कर सकते हैं। जैन धर्म के अनुयायी हमेशा शांत स्वभाव के रहे। इन्हें जब जब क्रोध दिलाया गया, इन्होंने अपने मौन अस्त्र से हमेशा विपक्षियों को शांत किया है। जब राजस्थान हाई कोर्ट ने सल्लेखना को आत्मघात घोषित करना चाहा, जेडीयू को क्रोध तो होता है, क्रोध आने ही नहीं दिया उन्होंने। इतने सज्जन है हमारे आचार्य कहते हैं तुम कभी क्रोध मत करो। उन्होंने अपना सिर उठवाया, मौन रैली के माध्यम से लोगों को ध्वस्त कर डाला और उस मौन रैली का ये प्रभाव था, गिनीज रिकॉर्ड और बुक में उस रैली को अंकित किया गया। अभी हमारे तीर्थराज सम्मेशकर जी को हमारे से छीना गया, लेकिन हमने बात मौन व्रत धारण करके रैली निकाली। क्या हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है? हमारे अंदर भी सामर्थ्य है। हम भी सरकारी संपदा आदि को नष्ट कर सकते हैं, हम भी कांच फोड़ सकते हैं, हम भी आग लगा सकते हैं, लेकिन हम भगवान महावीर की संतान है। हम हमेशा मौन अस्त्र के माध्यम से आपको हमेशा जवाब देते रहेंगे और आप हमारे सामने हमेशा घुटने टेकते रहोगे। ये हमारे जैन धर्म का प्रभाव, धर्म की महिमा का प्रभाव शेर सुदर्शन को भी सूली पर से सिंहासन बना देता है। ये होता है जैन धर्म का प्रभाव। जैन धर्म का प्रभाव है मरे हुए कुत्ते को जब वो बात सुना दे तो वह भी स्वर्ग में जाके देव बनता है। जैन धर्म का इतना प्रभाव है कि मेंढक के मन में यदि पूजा की भाव आ जाए तो वह भी देव जाके बन जाता है। तो हमें क्या हो गया है? हमें आज के दिवस क्रोध को शांत नहीं करना है, क्रोध को आगे ही नहीं देना है। क्या करा? क्रोध को आगे ही नहीं देना है। सबसे अच्छा उपाय है, हमने बताया अभी आपको, पारिवारिक समस्या से भी कैसे सुलझे। हम समान धर्म, अब क्रोध जब जब हमें आए तो एक बार एक पति पत्नी में लड़ाई हुई तो उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि जब जब तुम्हें क्रोध आए पीछे के दरवाजे पे जाकर एक कील ठोक देना, एक कील ठोक देना। पत्नी को जब भी गुस्सा आता वो पीछे जाती और एक कील ठोक के आ जाती। अब जाने कम से कम 1000-1500 कीलें ठोक डाली, दरवाजा पूरा छिद्रबिंद हो गया। क्या करें? तो पति देव ने कहा जाओ एक एक कील को उखाड़ो। क्या कहा? एक एक कील को तुम उखाड़ के लाओ। तो पत्नी जी ने 1500 कीलों को उखाड़ डाला। अब पता चला दरवाजा तो छिद्र भिन्न हो गया, छेद हो गया उसके अंदर। अब पति ने कहा इन छेद को भर के दिखाओ। क्या कहा? अब इन दरवाजे के छेद को तो भर के दिखाओ। क्रोध में हम उसे कील तो ठोक दी, लेकिन क्रोध के माध्यम से हमारे द्वारा कितनों का अहित हुआ ये हम तनिक भी विचार ना कर पाए। क्या ये जैन धर्म, क्या भगवान महावीर इतनी धरोहर हमें क्रोध आदि करने के लिए दे गए? क्या दशलक्षण महापर्व के 10 दिनों में हम भगवान का अभिषेक पूजन ना कर पाए तो हमारा जैन धर्म में जन्म लेना निरंकार है। जैन धर्म में आ गए 10 लक्षण पर्व के दिन में तुरंत दुकान खोलने की चिंता है। अरे देखिए श्रावण संस्कार शिविर को जब 3-4 हजार लोग अपने करोड़ों करोड़ों का व्यापार छोड़कर आ गए तो मात्र अभिषेक करने से रुक रहे हो, आप मात्र पूजन करने से रुक रहे हो। सुबह हमने देखा पूजन में महिलाएं तो फुल थी, लेकिन पुरुष मात्र 6-7 ही बैठे थे। क्या हो गया है?
चिंतन करने का विषय है। 10 दिन के अंदर भी आप मंदिर में देव दर्शन अभिषेक आदि नहीं कर सकते तो आप मात्र नाम के आगे चेन लगाकर सीमित रह जाएंगे। और अगर आप भगवान के 10 दिन के अंदर पर्युषण के पावन पर्व को मंगलमय कर लो और 10 धर्मों के दीप जलाकर अंतर तक भर लो। 10 धर्मों के दीप जलाकर हमें हमारे जीवन के अंधकार को नष्ट करना है। ये मात्र प्रवचन सुनने से उपवास व्रत आदि करने से नहीं होने वाला। यदि मात्र उपवास करने से धर्म मिल गया होता तो आज सड़क के जाने कितने भिखारी तो देव बन गए होते। भगवान को छूने का अधिकार मिला है। अभिषेक, यदि आप अभिषेक नहीं कर पा रहे तो आप चरण स्पर्श करके चले जाए धोती दुपट्टों में, वरना आगामी भवों में आपका जन्म ऐसे पर्याय के अंदर होगा कि आप भगवान के दर्शन करने को भी तरस जाएंगे। अभी हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से एक चीज जरूर विचार की है कि जिसके पास सब कुछ होता है उसको उसकी कदर नहीं होती, और जिसके पास वो चीज नहीं होती उसे उसकी कदर होती है। आप सारा क्षेत्र के अंदर जाइए, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में वहाँ के लोग तरसते हैं कि कब सामान्य संस्थान से भैया जी है प्रवचन दे, अभिषेक हो, हम पूजन करें। मंदिर तो बड़े बड़े विचित्र है, यहाँ से भी अच्छे अच्छे, और हमें सब मिल गया। बहुआ समाज ने इतना अच्छा व्यवस्था करी, संगीत आदि के माध्यम से, कमेटी आदि जो यहाँ के श्रावक दिन प्रतिदिन रात प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, और आप उस मेहनत के अंदर में भगवान का अभिषेक नहीं कर पाए 10 दिनों में तो ये नर भव पाना जन्म धिक्कार है। तो ऐसे प्राणियों का फिर गोद में ही वर्णन होता है जब कहा गया एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुबार विकसित भूमि जल पावन भयो पवन प्रत्येक वनस्पति है। ऐसी 7 भूमियों के नीचे कलकला भूमि में जाएंगे जहाँ पर एक श्वास हमने एक श्वास ग्रहण करी, उतने में उस निगोद के जीव ने 9 बार जन्म ले लिया और 9 बार मर गया। क्या हमें इस निगोद में जाना है? नहीं जाना है। तो आज सुबह तो कोई था नहीं, तो आज से आप इस प्रवचन सभा से एक नियम अवश्य लेते जाना कि हम प्रतिदिन 10 लक्षण में देवदर्शन प्रतिदिन अभिषेक करेंगे। यदि अभिषेक का सामर्थ्य नहीं बनता है तो देव दर्शन करेंगे। और एक नियम तो हमें ये लेना ही चाहिए कि प्रत्येक माह की चलिए अष्टमी और चतुर्दशी को तो हम भगवान का अभिषेक अवश्य करेंगे, क्योंकि महानुभाव ध्यान रखिए कि आपके वजह से ही यह मंदिर सीमित है। यदि हम अभिषेक पूजन से दूर हो जाएंगे तो जैसे हमारे गिरनार संगमेश्वर जी आदि में कब्जा हो रहा है वह दिन दूर नहीं जो ये मंदिर में यहाँ पर टिक पाएंगे। इस पे विचार अवश्य करें।